सो उनका जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाएगा। अब फैट परसेंटेज बढ़ने की भी एक लिमिट होती है, यानी फैट टिश्यूज जो सेल्स होते हैं उनकी भी एक लिमिट है, एक स्टोरेज लिमिट है। वो लिमिट तक तो उनको डायबिटीज नहीं होगी, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसके बाद वो भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे इंसुलिन के, यानी कि इंसुलिन के पास अब कोई जगह नहीं बची जहां उसको स्टोर कर पाए। जब जगह ही नहीं बची स्टोर करने की तो ब्लड शुगर लेवल तो अपने आप बढ़ता रहेगा, तो फिर उनको भी टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। तो आई थिंक मैंने एक ही उसमें दो आंसर कर दिया। आप कोई पूछता है ना कि कभी कभी लोग इतने मोटे होते हैं उनको डायबिटीज नहीं होती, डोंट वरी, देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन देयर फैट एडिपोज टिश्यूज जो हैं उनकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, वो और स्टोर नहीं कर पाएंगे एंड दे विल गेट टाइप 2 डायबिटीज। सो देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। द बेस्ट वे इट इज कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को अच्छा रखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, मसल मास को बढ़ाइए, अपनी बॉडी में जो स्टोर्स इंक्रीज करिए जहां पे ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन स्टोर हो पाए, विसरल फैट को कम करिए। फैट हमेशा ये मत सोचिए सिर्फ खाली के नीचे होता है, नहीं, फैट जो होता है विसरल फैट्स यहाँ पे जमा होता है, मोटी होती है खाल, इट्स अंडरस्टूड, लेकिन विसरल फैट थोड़ा सा भी यानी अराउंड द ऑर्गन्स इट इज सो डेंजरस, इट कैन हैम्पर द फंक्शंस ऑफ सो मेनी मेटाबॉलिक ऑर्गन्स लाइक लीवर। लीवर का काम मेटाबॉलिज्म का, उसको भी हैम्पर कर जाएगा। पैंक्रियाज का काम है आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज करना, ग्लूकागन रिलीज करना, सोमैटोस्टैटिन रिलीज करना, उसको वो बंद कर देगा। तो ये आपकी जो बॉडी के मेटाबॉलिक ऑर्गन्स है जिनकी वजह से सारा काम हो रहा है, उनकी फंक्शनिंग बंद हो जाएगी। इतना डेंजरस होता है विसरल फैट, वो दिखता नहीं है, थोड़ा सा भी बढ़ा एंड इट कैन हैम्पर इट। तो इस चीज में आपको ध्यान देना होगा। चौथी पॉइंट आ जाती है आपका स्ट्रेस। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने पिछली रील में आपको बताया था जब भी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने की वजह से डोपामिन कम हो जाता है। डोपामिन कम होने की वजह से जो ब्रेन होता है उसको क्विक रिलीफ चाहिए होता है, एक क्विक मैकेनिज्म, एक कॉपिंग मैकेनिज्म चाहिए जिससे इट कैन स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल अगेन। तो वो क्या करता है, आपको बिंज ईटिंग के लिए मजबूर करता है। बट ऐसा होता क्यों है? जैसे ही कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में यानी बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से आपके ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लग जाता है, तो कॉर्टिसोल अचानक से क्या करता है, जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज कर देता है। यस इट डज। वो क्या करेगा, लीवर में जाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देगा। कैसे करेगा? जो अमाइनो एसिड्स हैं या ग्लिसरॉल्स हैं जो आपके फैट से आते हैं, या फिर आपके जो लैक्टेट एसिड है, इनसे वो ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, प्लस जो स्टोर्स हैं ग्लाइकोजन के लीवर से, उनसे ग्लूकोज स्पाइक कर देगा, अचानक से स्पाइक करेगा। अब जैसे ही स्पाइक हुआ तो स्ट्रेस बढ़ा आपकी बॉडी में थोड़ी देर के लिए, तब जब तक एक्यूट रहता है। तो वो जो सडन बढ़ता है ना, वो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म की तरह होता है। जब आपने देखा होगा, जब आपको स्ट्रेस आता है, पहली बार मतलब आपको गुस्सा आया, आप किसी चीज़ को गुस्से, आप तुरंत गुस्सा करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, भागते हो, आपका ब्लड लेवल बढ़ता है, वो एक्यूट होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसमें जो ग्लूकोज बढ़ता है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, राइट? जो कॉर्टिसोल ने बढ़ाया उसको तुरंत यूटिलाइज कर लिया जाएगा फाइट एंड फ्लाइट के लिए, जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, राइट? उसका इंक्रीज होना और अचानक से उस ग्लूकोज का यूज हो जाना, उस गुस्से में सडनली बॉडी को ये रियलाइज करता है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो गया, एंड अचानक से आप जाते हो और आप खाना खा लेते हो। कौन सा? जो कि शुगर एंड फैट रिच फूड होगा, क्योंकि बॉडी को लगता है कि अचानक से ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से मुझे मीठा ही खाना पड़ेगा, उसी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाट कॉर्टिसोल डज। दूसरी चीज, कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल जैसे ही हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, यानी कॉर्टिसोल बढ़ता है, वो दूसरा क्या करता है, जो मसल टिश्यूज है ना हमारे, उनके जो GLUT4 है, मैंने बताया जो डोर्स हैं, उनको बंद कर देता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में हमने कुछ खाया, राइट, मैंने अभी खाया, अब खाते ही फिर से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस में मैंने कुछ भी मीठा खा लिया, फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। अब होना तो ये चाहिए कि या तो मसल टिश्यू में जाना चाहिए या फैट में स्टोर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कुछ से। वो क्या करता है, मसल टिश्यू के जो डोर्स होते हैं उनको बंद कर देता है। वो बंद होने से वहाँ पे ग्लूकोज जो है, ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता, वो सीधा जाके फैट में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और वो भी विसरल फैट। तीसरी चीज़ ये क्या करता है कॉर्टिसोल, जो लेप्टिन हार्मोन होता है, हमारी बॉडी में दो हंगर हार्मोन है। एक है लेप्टिन जो बताता है कि आप भूखे नहीं हो, आप भर चुके हो, जिसे हम सैटिएटी कहते हैं, सैटिएटी हार्मोन है, उसका रिलीज होने का मतलब है अब मुझे और खाना नहीं खाना। एक होता है ग्रेलिन, ग्रेलिन हार्मोन जो होता है ये बोलता है कि मुझे भूख लगी, मुझे और खाना है, ये लेप्टिन को कम कर देता है, ग्रेलिन को बढ़ा देता है। तो दैट इज व्हाट कॉर्टिसोल डज। सो कॉर्टिसोल के इतने इफेक्ट है। सेकंड, ये हमारी बॉडी में एक एमिगडाला करके एक थिंकिंग होती है, हमारे एमिगडाला रिस्पॉन्स है, मतलब जिसमें हम लोग रैशनल थिंकिंग को छोड़ के इमोशनल थिंकिंग में आ जाते हैं। मतलब स्ट्रेस में रैशनली सोचने के बजाय हम लोग इमोशनल सोच लेते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा ना, गुस्से में आपने कुछ गलत बोल दिया, यार अगर मैं
ठंडे दिमाग में होता है तो मैं ये काम कभी नहीं करता, है ना? आपको ऐसा बहुत बार लगेगा कि यार मैंने ऐसा क्यों कह दिया या मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, रैशनली ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल इसी फंक्शन को एमिगडाला बोलते हैं, इसको एक्टिवेट कर देता है, जहाँ रैशनल थिंकिंग हो जाती है ज़ीरो, इमोशनल थिंकिंग बढ़ जाती है, और इमोशनल थिंकिंग बढ़ने की वजह से हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं कि यार अभी मैं पागल हो रखा हूँ, मुझे जो चाहिए, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो आप सबसे पहले वही खाना खाओगे जो आपको इस चीज़ से बाहर निकालने में आपको हेल्प करेगा, जो आपको कंफर्ट देगा, जो आपका कोपिंग मैकेनिज्म होगा। अगेन, या तो आप ये फूड खाओगे फैट और शुगर वाला, या आप स्मोक करोगे, या आप ड्रिंक करोगे, बिकॉज अगेन डोपामिन गोज हाई। कॉर्टिसोल इतने सारे काम करता है आपकी बॉडी के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म को फिर से एक्टिवेट कर देता है। और सर्वाइवल मैकेनिज्म का एक ही बात है कि हमें खाना नहीं मिलने वाला, जितना हाई कैलोरी डेंस खाना खाओगे उतने फायदे में रहोगे। तो स्ट्रेस डायबिटीज़ के लिए इतना खतरनाक है, और लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस से कुछ नहीं होता। बॉस, अगर स्ट्रेस आ जाए किसी को, एक्चुअली में जो लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, उनसे पूछो उनकी क्या हालत हो जाती है। फैट एंड शुगर लोडेड फूड्स, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग खत्म कर देता है। एंड डायबिटीज़ तो कोई रोक ही नहीं सकता। सो दिस इज़ द होल आइडिया, इस तरह से डायबिटीज़ होते हैं। एंड वन मोर थिंग, पैंक्रियाज में 2 मोर सेल्स और हैं, एक अल्फा और एक आपका डेल्टा। डेल्टा सेल आपका सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है, सोमैटोस्टैटिन एक ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है, और अल्फा सेल आपका रिलीज करता है ग्लूकागन। इंसुलिन तो आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको नीचे की तरफ लाता है बाय सेंडिंग इट टू ऑल दी सेल्स इन टिश्यू। ग्लूकागन क्या होता है, जब आप स्टार्विंग और फास्टिंग करते हो और आपका बीपी लो हो जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। यानी जितने सारे स्टोर्स आपने बनाए थे उनको तोड़ तोड़ के फिर से ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है जब आप फास्टिंग, स्टार्विंग, या आपका बीपी एकदम से कम हो गया। अब ये ग्लूकागन क्या कर रहा है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन घटा रहा है, दोनों का फंक्शन चल रहा है। इनको कंट्रोल करने वाला भी तो कोई चाहिए। अगर ये ज़्यादा ही नीचे कर गया, ये ज़्यादा ही बढ़ा गया, तो फिर क्या होगा? तो उस केस में सोमैटोस्टैटिन ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है, उन दोनों के फंक्शंस को मेंटेन करता है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सोमैटोस्टैटिन का, कि आपकी बॉडी में जब आप खाना खाते हो ना, और जो स्टमक एसिड होता है और बाइल जूस होता है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो जो सब रिलीज होते हैं, वो यही कंट्रोल करता है। ऑल्सो ये ब्रेन का एक न्यूरो भी है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, आपके एनाबॉलिक हार्मोन को। तो ये तीनों, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, अल्फा ग्लूकागन, बीटा इंसुलिन एंड डेल्टा सोमैटोस्टैटिन, ये तीनों पैंक्रियाज रिलीज करता है। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पैंक्रियाज। सो टाइप 2 डायबिटीज से बचना है तो सबसे बेस्ट है मसल स्टोर्स बढ़ाइए, एक्टिव रहिए, विसरल फैट को बढ़ने मत दीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस आता है, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये चीजें करिए, वॉकिंग, या उस सिचुएशन से निकलने के लिए तुरंत उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, बट डू नॉट टेक स्ट्रेस एंड डू नॉट गेट इंटैंगल्ड विद कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बहुत खतरनाक है बॉस, इसके पीछे नहीं, इससे बच के रहो। जितना बचोगे उतना अच्छा है। थैंक यू।